कैसे हो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं आगे जो हमने कराया था उससे पहले। जो कराया था ना इस वीडियो से पहले, उसके बाद में अब जो रह गया था उससे स्टार्ट करते हैं आगे से। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं नहीं जानता हूं कैसे करोगे, लेकिन कर दो, ठीक है। और बेल आइकन को भी साथ साथ दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएं। चलिए अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ये अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या है? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में मैंने जैसा कहा था आपसे बच्चों, जैसे बताया था कि आपने कोई ये संख्या लिख ली, ठीक है, और ये आपने संख्या लिख ली, तो इंडियन सिस्टम जो होता है, जो भारतीय गणना प्रणाली होती है, उसमें हम क्या करते हैं, पीछे से 3 छोड़ के 2-2 लगाते हैं कॉमा। पीछे से 3 अंक छोड़ो और 2-2 छोड़ के कॉमा लगाते जाओ। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली होती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि पीछे से 3 छोड़ो, फिर 3-3 छोड़ के कॉमा लगाओ। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? पीछे से 3 अंक छोड़ो, फिर 3 छोड़ो, फिर 3 छोड़ो और कॉमा लगाते जाओ। तो ये तरीका होता है आपका अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में। यानी कि इंडियन सिस्टम में 3 छोड़ के 2-2 छोड़ते जाएंगे, और आपका इंटरनेशनल में 3-3 छोड़ते जाएंगे, कॉमा लगाते जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं थोड़ा, मैंने आपको ये भी बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा बताया था ना। अब सुनो एक और बार, थोड़ा सीख लो। देखो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होती है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब यहां तक तो सेम होता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में, यानी भारतीय गणना प्रणाली में और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में यहां तक आपका सेम होता है। अब बदलता कहां से? बदलता यहां से है। इंडिया जो इंडियन सिस्टम है उसमें आपका सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद में आता है लाख। क्या आता है बच्चों? लाख आता है ना। लेकिन यहां पर अब आपका आएगा 100,000। क्या आ जाएगा बच्चों? 100,000, ठीक है। उसके बाद में यहां आता है 10 लाख इंडियन में, लेकिन यहां 10 लाख नहीं आएगा, यहां आएगा मिलियन। क्या आएगा? मिलियन। फिर आएगा 10 मिलियन, और फिर आएगा बच्चों 100 मिलियन। इतना समझ पाए आप मैं क्या बोल रहा हूं? इतना आपकी समझ में आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये जो सिस्टम है ये है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में। भारतीय गणना प्रणाली में लाख, 10 लाख, करोड़ ये आते हैं, और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में आपका 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन ये आते हैं। तो क्लियर हुआ? अगर एक ही बात मैं करूं आपसे, मैं एक ही बात अगर आपसे करूं और सीधा एक ही बार में अगर आपको बताऊं, तो सुनो, जो भारतीय गणना प्रणाली है और एक अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है, ठीक है बच्चों। भारतीय में आएगा लाख, करोड़, अरब। इसमें आएगा 100,000, मिलियन, बिलियन, ये आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भारतीय गणना प्रणाली में लाख, 10 लाख, करोड़ ये आता है। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में 100,000, मिलियन और बिलियन ये सब आता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, अब मैं बात करता हूं इसको बोलना कैसे है, कैसे पढ़ना है। तो सुनो, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने ये दिया, आपको कोई संख्या दी, ठीक है, मैंने ये संख्या दी है, और ले लो, इसमें से और ले लो, ठीक है। अब सुनो,
सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है, 3 छोड़ के कॉमा लगा दो, ठीक। 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा लगा दिया। अब क्या करना है, ये क्या होगा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये तो हुआ इंडियन सिस्टम में। अब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो हम कैसे बोलेंगे, बोलो 683। देखो ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये 3 के ब्रैकेट है ना, हमें इन्हीं के हिसाब से चलना है बस, ठीक है बच्चों। देखो ये कितना है, 683, तो यहां 683 मिलियन, बस यहां मिलियन लगाना है। फिर 683 मिलियन, 243, अब हजार, क्या आएगा बच्चों यहां, 1000 और 263 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। देखो मैं और बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ये ले लिया, तो आपको क्या करना है, कॉमा लगा दो, ठीक है। अब देखो ये कितना है, 837 है ना, तो 837 यहां बोलो मिलियन, 461, हजार और 321 हो गया। तो ये होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो आ गया होगा समझ में बच्चों। अब मैं थोड़ा बात करता हूं स्थानीय मान की। किसकी बात करता हूं बच्चों? स्थानीय मान की। देखिए स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी स्थान का मान उसका स्थानीय मान होता है, किसी भी स्थान का मान। अब कैसे निकालते हैं देखिए, समझिएगा। जैसे 8 3 7 6 4, अब आपसे बोल दिया जाए कि 7 किस स्थान पर है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये सिखाए थे। तो अब मैं आपसे कहूं कि 7 किस स्थान पर है, तो 7 कौन से पर है? सैकड़ा पे। 3 कौन से पे है? हजार वाले स्थान पे। 4 कौन से पे है? इकाई के पे। इतना समझ में आया आपको? बोलो। मैं कहूं 6 कौन से स्थान पर है, तो 6 है आपके दहाई के स्थान पर। कौन से स्थान पर है बच्चों? दहाई के स्थान पर। 4 कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। 3 कौन से स्थान पर है? हजार के स्थान पर। और 8 कौन से स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर। आप समझ पा रही हो? बोलो, समझ पा रहे हो आप? अब सुनो, अब हमसे कोई कहे कि ये बताओ 7 का स्थानीय मान कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। वो सबका पूछ ले, वो 1 का पूछ ले, वो 2 का पूछ ले, उसकी इच्छा, पूछने वाले की इच्छा। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप पूरे का निकालना सीख लो। आपको फिर कहीं से भी पूछ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान से, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, तरीका है और आप वैसे भी मेथड भी, दोनों चीज है, तो थोड़ा समझ लो। ये 4 है, आपको 4 गुणा 1 लिखना है। समझ में आया? 4 के आगे कोई अंक है क्या? कोई अंक नहीं, तो आपको यहां पर कोई 0 नहीं लगाना। बराबर करके 4 एकम 4, इतना है समझ में? 4 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। अच्छा, अब ये 6 है, तो देखो 6 गुणा 1। अब 6 के आगे कोई अंक है क्या? बोलो, 6 के आगे कोई अंक है? 1 अंक है। 4 मत कहना, 1 अंक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनो। तो कितना? 1 अंक है ना, तो 1 0 लगाओ।
हमने यहाँ एक जीरो लगाया। अब देखो 6 ढाई 60, ऐसे नहीं आए तो 6 का 6 लिख दो और जीरो कितना है 1, तो 1 जीरो लगा दो। समझ पा रहे हो बच्चों? बोलो समझ में आ रहा है? मैं 7 का स्थानीय मान निकालूं तो 7 गुणा 1, ठीक। अब 7 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं बच्चों, 2 अंक हैं तो यहां जीरो कितने लगेंगे? 2 जीरो लगेंगे। ध्यान से समझना, जीरो कितने? 2 जीरो लगेंगे। हम यहां 2 जीरो लगाते हैं तो 7 एकम 7 और 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया? 7 का स्थानीय मान 700। समझ पा रहे हो? आपकी समझ में आ रहा है? मैं 3 का स्थानीय मान निकालूंगा, कुछ नहीं करना आपको, 3 गुणा 1 लिखना है। कितना लिखना है? 3 गुणा 1 लिखना है बच्चों। सुनो, 3 गुणा 1, और 3 के आगे अंक कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 1 2 3। तो जीरो कितने लगेंगे? 3 जीरो लगेंगे। तो 3 जीरो लगाओ, 1 2 3 बराबर 3 का 1 में गुणा करो, 3 एकम 3, 3 लिखो। जीरो कितने हैं? 3, तो 3 जीरो लगा दो। 3000 आ गया 3 का स्थानीय मान। समझ में आया? बोलो अगर आ रहा है समझ में, लाइक करते चले। चलो पहले लाइक करो फटाफट से, जल्दी लाइक करो। इधर देखो बच्चों, 8 का निकालेंगे स्थानीय मान। 8 का कैसे निकलेगा? 8 गुणा 1 है ना, 8 गुणा 1, और 8 के आगे कितने अंक? 1 2 3 4। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो जीरो कितने लगेंगे? 4 जीरो लगेंगे। तो 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? 8 एकम 8, 8 एकम 8। जीरो कितने? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो। कितने बच्चों को समझ में आ गया स्थानीय मान निकालना? जिन बच्चों को समझ में आ गया है कमेंट में लिखें, सर आ गया, बिल्कुल आ गया सर, हमें आ गया। बताओ कितने बच्चों को आ गया? अगर आप सभी को आ चुका है तो करके दिखाएं। 8 3 2 4, मैं 3 और 2 का निकालना है स्थानीय मान। इसमें 3 का निकालना है, इसमें 6 का, और इसमें 2 का। निकालो, ये निकाल के बताओ स्थानीय मान निकालने। निकालो फटाफट, जल्दी निकालो, बताइए क्या होगा। जो बच्चे लाइक नहीं कर रहे लाइक करते जाएं आपको। और ये बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो चल रहा है पूरा सिखा रहा हूं, चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है, ये नए बच्चों के लिए है। पुराने बच्चे जो कर चुके हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, उनके लिए नहीं है, और उनका रिवीजन हो सकता है, तो आप भी वॉच कर सकते हो। नए बच्चों के लिए है। चलिएगा करते हैं और समझते हैं ना। देखो चेक करते जाना कितने बच्चों का सही है। ये 2 का स्थानीय मान मतलब 2 गुणा 1, और 2 के आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दो। कितना? 2 एकम 2 और 0 का 0 20। 3 का कितना होगा? 3 गुणा 1, 3 के आगे 2 अंक 2 जीरो, 300। कितने बच्चों का सही है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों का सही है, बताइए। अगला देखो, इसका देखो 3 गुणा 1, 1 2 3 अंक है, 1 2 3 0 और 3000। कितने का सही है? मिलाते जाएं। 6 का देखो, 6 गुणा 1, 1 2 3, 6000, और ये 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। कितने बच्चों का सही है? कमेंट बताएं, कमेंट करके जल्दी से, जल्दी बताइए। हाँ,
और ये जो दो चार बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर पीडीएफ दीजिए किसी भी बुक की, हमें तैयारी, हमारे पास बुक नहीं है। तो बच्चों आपको फिर मैं पीडीएफ दे रहा हूं, तो आप मेरे जो अगला चैनल है यदि दीक्षित वाला, आप वहां पर जाइए, आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आज की वीडियो में दे देंगे आपको पीडीएफ वहां, ठीक है। तो वहां जाइएगा, और जिन बच्चों को चाहिए पीडीएफ वो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी जो चीजें दूंगा मैं गैस क्वेश्चन कुछ भी तो वहां पर मिल जाया करेगा, तो उसको सब्सक्राइब करके रखें। चलिएगा अब सीखते हैं कुछ नया। अच्छा सुनो, एक चीज और समझ लो, जैसे अब हमने ये चीज तो सीख ली कि स्थानीय मान कैसे आएगा, ये चीज तो अब आपको आ गई। अब ये चीज और सीख लो कि जैसे मान के चलो उसने अंतर या योगफल पूछ लिया, कैसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, आपको ये दे दिया है उसने, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है और बोला है कि 8 के स्थानीय मूल्यों का अंतर बताओ। क्या पूछा उसने, 8 के स्थानीय मूल्यों का अंतर। तो देखो 8 ये है और 8 ये है, अब इसके स्थानीय मान निकाल के उसका अंतर करना है। तो देखो इसका कितना है बच्चों, 8 गुणा 1 80 आ गया, और इसका कितना आएगा बच्चों 8000, इतना ही तो आएगा, बोलो इतना ही आएगा ना। अब इसका क्या पूछ रहा है, वो अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब होता है घटाना, आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है उसको, समझ में आ रहा है। अगर अंतर पूछे ना तो उसको घटा दो, और योगफल पूछे तो बच्चों, योगफल पूछे तो जोड़ दो, अंतर पूछे ना तो घटा दो, और योगफल पूछे तो जोड़ दो, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना, क्लियर हो जाएगा। ध्यान रख लो, अंतर में घटाना है, योगफल में जोड़ना है। तो अब अंतर पूछ रहा है तो 8000 में से 80 घटा दो, और योगफल पूछ रहा है तो 8000 में से 80 जोड़ दो। बताओ कितना आएगा, जल्दी कमेंट करें, बताओ जल्दी से बताओ। कल क्वेश्चन कराएंगे है ना, कल क्वेश्चन लगाएंगे, कल से, कल या परसों से क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। बताओ कितना आएगा, बता देना है ना। देखो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहां 9 रह गया, यहां 7 रह गया, ये आया, मिला लो 0 और 0 0, 0 और 8 8, ये 0 और ये 0। कितने बच्चों का सही है, मिला लो, मिला लो बच्चों, बताओ कितनों का सही है। बताइए, हाँ जी। अच्छा अब एक चीज और सीख लो, उसके बाद फिर कल कराते हैं ना। देखो एक होता है अनुवर्ती, क्या होता है, अनुवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। सुनो, अगर अनुवर्ती पूछे ना तो एक जोड़ दो, और पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटा दो। सर समझ में नहीं आया, सुनो 7 है और 7 का अनुवर्ती पूछ रहा है, एक जोड़ दो, कितना आ गया 8 आ गया, तो ये अनुवर्ती है 7 का, और पूर्ववर्ती पूछे 7 का तो एक घटा दो, कितना आ गया 6, तो ये क्या है इसका पूर्ववर्ती। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अनुवर्ती पूर्ववर्ती पूछे, एक जोड़ना है एक घटाना, बस। अनुवर्ती में जोड़ते हैं, लिख देता हूं मैं, अनुवर्ती में जोड़ते हैं 1 और पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं।
ठीक, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क कीजिएगा घर से। 876 876 का अनुवर्ती बताओ, 967 का पूर्ववर्ती बताओ, 999 का पूर्ववर्ती बताओ, और 1224 सॉरी 1024 का उत्तरवर्ती बताओ। उत्तरवर्ती कह लो या अनुवर्ती कह लो, बात एक ही है, ठीक है। इसे उत्तरवर्ती भी कहते हैं, ठीक। तो ये चीज बताइए। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।